Good morning, students. In this video, we are going to discuss another lesson from your new English reader book. This is chapter number 6, and name of the chapter is The Wise Leader. This is a story, and this story is about the wit of leader of a group of travelers. So, ये story एक ग्रुप के बारे में, एक कारवां के बारे में है. तो उनके लीडर के बारे में, उसकी लीडरशिप स्किल्स के बारे में है. एंड वी विल ऑल्सो कम टू नो अबाउट द कंक्लूजन ऑफ दिस स्टोरी एंड वी विल गेट वन मोरल लेसन एट द एंड. लेट अस स्टार्ट. Once an old merchant with his group of people was going to a neighboring kingdom for trading. एक बार की बात है कि एक जो मर्चेंट था, एज्ड मर्चेंट था. मर्चेंट होता है व्यापारी को बोलते हैं, ट्रेडर को. अपने ग्रुप ऑफ पीपल के साथ जा रहा था नेबरिंग जो राज्य था वहाँ पे ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए. दे वर टू एंटर अ डेजर्ट. सो उन्हें एक डेजर्ट पार करके जाना पड़ना था. लाइक नेबरिंग जो किंगडम था उसका रास्ता एक डेजर्ट के थ्रू था. Okay, desert. I hope that you all can understand and you have found this word before. The old headman of the caravan asked his men. जो उनका हेड था उस कारवां का. कारवां होता है ग्रुप ऑफ पीपल, those who are going to travel a place and specifically they are going through a desert route. के उसे कारवां बोलते हैं. ट्रेडर्स के ग्रुप को जो डेजर्ट के रास्ते जाते हैं. द ओल्ड हेडमैन ऑफ द कारवां आस्क्ड हिज मैन. सो जो उनका हेड था उसने अपने आदमियों को बोला, आर वी कैरी सफिशिएंट वाटर. क्या हमारे पास सफिशिएंट वाटर है? क्या हमारे पास बहुतात में है वो वाटर जितना हमें चाहिए? उसने ये उनको इंक्वायर किया उनसे. यस सर, all our leather containers are full of waters, said they. उन्होंने कहा कि यस, हमारे जो लेदर कंटेनर्स हैं जिसमें यूजली जो कारवां वाले जो लोग होते हैं, जो कारवां होता है वो अपने जो वाटर है ना उसको लेदर जो कंटेनर्स हैं उसमें इकट्ठा करके लेके जाते हैं, स्टोर करके. तो वो कहते हैं हमारे जो लेदर के कंटेनर्स हैं ना वो फुल है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट वाटर है. One merchant said to other. एक मर्चेंट ने दूसरे को बोला, I tremble at thought of crossing this desert. वो कह रहा है कि मेरे को डर लग रहा है, मैं डर से कांप रहा हूँ. ट्रेम्बल होता है डर से कांपना. वो कह रहा है कि ये सोच के कि हम कैसे इस डेजर्ट को क्रॉस करेंगे, मेरे को बड़ा डर लग रहा है. A few days ago, a young merchant had come to us. वो कहता, तुम्हें याद है कि थोड़े दिन पहले हमारे साथ एक यंग मर्चेंट था जो हमारे पास से गुजरा था. We should have been a part of his कारवां. हमें उसके कारवां का पार्ट होना चाहिए था, मतलब हमें उसके साथ जाना चाहिए था इसको क्रॉस करने के लिए, जो थोड़े दिन पहले हमें एक यंग जो मर्चेंट मिला था, क्योंकि वो उनसे काफ़ी आगे निकल चुका था, वो बहुत पीछे थे. I agree with you that clever young man left before us. और दूसरे ने कहा कि हाँ, मैं आपके साथ अग्री कर रहा हूँ कि वो जो क्लेवर चलाक यंग मैन था ना जो हमारे से पहले गया है, एंड बाय नाउ ही मस्ट हैव क्रॉस द डेजर्ट. और हमें लग रहा है कि मेरे को कि उसने तो बस अब डेजर्ट क्रॉस भी कर लिया होएगा. सेड द अदर मर्चेंट. दूसरे मर्चेंट ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और बोला कि हाँ सही था कि हमें उसके साथ ही जाना चाहिए था, उसने तो वो क्रॉस भी कर लिया होएगा. Addressing the caravan, the headman said. अपने कारवां को एड्रेस करते हुए उसने हेडमैन ने कहा, We need to preserve each drop of water for the journey ahead. उसने कहा कि हमें एक एक ड्रॉप है ना जो वाटर की वो भी प्रिजर्व करनी है. प्रिजर्व करना होता है संभाल कर रखना, हमारी जो आगे वाली जर्नी के लिए है. It will take many days. उसने कहा बहुत सारे दिन लगने वाले हैं हमें. एंड वी वॉन्ट फाइंड अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉर सीवरल डेज. और हमें एक भी बूंद पानी की नहीं मिलेगी
कई दिनों तक, मतलब वहाँ कोई सोर्स ही नहीं था वाटर का। हमें भी पता है डेजर्ट में तो कोई सोर्स होता ही नहीं, वहाँ तो सैंड ही थी। Soon the कारवां entered the desert. जल्दी ही जो कारवां था उन्होंने एंटर हो गए वो डेजर्ट में। They were moving slowly. बड़े आराम से वो चल रहे थे। Because of the load of water and goods. Because उनके पास काफ़ी लोड था, एक तो वाटर था और बाकी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं, बेसिक नीड की चीज़ें थी वो भी थी, है ना। उसका लोड काफ़ी था उनके पास। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 2 days, 2 दिन तक ट्रेवल करते हुए, दे सॉ अनदर कारवां कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। उन्होंने सामने की तरफ से एक कारवां को आते हुए देखा। द ओल्ड हेडमैन वंडर्ड हु दे कुड बी। सो जो ओल्ड हेडमैन था वो काफ़ी हैरान हुआ कि वो कौन हो सकते हैं। सून दे वर क्वाइट क्लोज। जल्दी ही उनके काफ़ी क्लोज आ गए। The young smart headman of the other कारवां said to the cold man. जो दूसरा जो ऑपोजिट साइड से कारवां आ रहा था, जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे, ऐसी एक्चुअली जो ओल्ड मैन का जो कारवां था ना, उनकी दूसरी डायरेक्शन से आते हुए जो कारवां था वो यंग मैन था, उनका जो हेड था। तो जल्दी ही उनको मिले और उसने कहा ओल्ड मैन को, माई ग्रीटिंग्स, परहैप्स यू आर कमिंग फ्रॉम रामेश्वर टाउन। वो कहता है कि मैं आपको ग्रीट करता हूँ, विश किया उसने और कहा शायद आप लोग रामेश्वर टाउन जा रहे हो। द ओल्ड हेडमैन आंसर, यू आर राइट। सो ओल्ड हेडमैन ने कहा कि येस, आप राइट हो, करेक्ट हो। देन द यंग मैन सेड दैट देयर प्रॉब्लम्स वुड एंड आफ्टर 6 hours एज दे रीच द जंगल। सो यंग जो मैन था उसने कहा कि आपकी प्रॉब्लम्स जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, हो जाएंगी बल्कि, जब आप 6 घंटों के बाद जंगल में पहुंचोगे। द ओल्ड हेडमैन सेड, Which jungle are you talking about? So old headman ने पूछा उनसे कि किस जंगल के बारे में आप बात कर रहे हो। The young man said that after covering some distance, young man ने कहा कि कुछ distance cover करने के बाद they would see the high sand dunes, कि वो high sand dunes देखेंगे थोड़ी सी distance cover करने के बाद। There were a big jungle behind them. Sand dunes होता है बेटा कि जब जो सैंड होती है वो डेजर्ट में यूजली सैंड ड्यून्स मिलते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो सैंड है वो इकट्ठी हो जाती है एक जगह पे। वो कहते हैं वो आप जल्दी ही डिस्टेंस करने के बाद सैंड ड्यून्स देखोगे जब आप डिस्टेंस कवर करोगे। एंड देयर वाज अ बिग जंगल बिहाइंड देम। और वो जो बड़े बड़े रेत के टिल्ले हैं जिसे हम सैंड ड्यून्स बोलते हैं, उनके पीछे आपको एक जंगल नज़र आएगा। मैनी लेक्स एंड पॉन्ड्स वर ऑल्सो देयर। सो बहुत सी लेक्स एंड पॉन्ड्स वहाँ पे हैं इस जंगल में। इन अ वेरी प्लीजिंग मैनर ही सेड, बड़े ही लाइक हैप्पी मैनर में उसने कहा, अच्छे अंदाज में उसने कहा, वी गॉट दिस लोटस एंड लोटस रूट फ्रॉम देयर। उसने कहा हमें ये लोटस वहीं से मिला है, ये फ्लावर है जो लोटस हमें वहीं से मिला है और उसकी रूट्स भी हम वहाँ से, लोटस रूट्स भी लेके आए हैं वहाँ से। इट इज़ रेनिंग देयर। उसने कहा वहाँ पे तो बारिश हो रही है। वाई डू यू नॉट एम्प्टी ऑल द लेदर। आप क्यों नहीं एम्प्टी कर देते, खाली कर देते आपके जो लेदर के। सो वाई डोंट यू रिमूव योर लेदर कंटेनर्स। उसका ये कहना था कि आप अपने जो लेदर कंटेनर्स हैं उनको रिमूव कर दें। एंड ट्रेवल लाइट, इससे जो आपका जो ट्रेवल है वो लाइट हो जाएगा। यू कैन लाइटली ट्रेवल, इट विल बी ईजियर फॉर यू टू मूव। द ओल्ड हेडमैन रिप्लाइड पोलाइटली। जो ओल्ड हेडमैन था उसने निम्रता के साथ आंसर किया, थैंक यू फॉर द सजेशन फ्रेंड। इस सजेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, उसने बोला। इफ़ आई वर इन योर प्लेस, अब ये जो यंग लीडर है वो कह रहा है कि अगर मैं आपकी जगह पे होता, आई वुड हैव रिड्यूस माई बर्डन, मैं अपना जो बर्डन है उसे रिड्यूस कर देता। इट हेल्प्स टू क्रॉस द डेजर्ट फास्टर, और ये हेल्प करता मेरे को जो डेजर्ट है उसे फास्टली क्रॉस करने में। सेइंग सो द यंग हेडमैन टुक लीव, ये कहते हुए जो यंग हेडमैन था वो चला गया वहाँ से। All the merchants supported his saying and felt bad. जितने भी मर्चेंट्स थे अब उस ग्रुप में जो ओल्ड कारवां के
हेडमैन था, उसके कारवां के जो जितने भी मर्चेंट्स थे ना, वो अब उसको उसके आइडिया को सपोर्ट कर रहे थे, यंग लीडर की आइडिया को। अभी वो बड़ा बैड फील कर रहे थे कि क्यों नहीं हमारा जो लीडर है वो उस चीज़ को फॉलो कर रहा। दे सेड टू द ओल्ड हेडमैन, उन्होंने ओल्ड हेडमैन को कहा, वी शुडंट कैरी सो मच लोड ऑफ वाटर, हमें इतना ज़्यादा जो वाटर का लोड है उसे कैरी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वाटर इज़ अहेड, बिकॉज ऑलरेडी आगे वाटर है, ऑलरेडी जंगल है आगे, एंड वहाँ पे रेन भी हो रही है ना, पॉन्ड्स भी हैं वहाँ पे वाटर के, जैसे कि उनको उस लीडर ने बताया है, यंग लीडर ने। अदरवाइज वी विल ऑल्सो बी स्लो, अदरवाइज फिर हम स्लो ही रहेंगे, हमें और लेट होएगा वहाँ क्रॉस करना डेजर्ट। द ओल्ड हेडमैन सेड, जो ओल्ड हेडमैन था उसने क्या कहा, दिस इज़ वेरी ऑड, ये बड़ा स्ट्रेंज है, अंडरस्टैंड वन थिंग क्लियरली, उसने कहा कि एक चीज़ आप क्लियरली समझ जाओ, देयर इज़ नो जंगल और वाटर हेड, वहाँ पे कोई जंगल नहीं है, ना ही आगे कोई वाटर है। गो बैक टू योर कार्ट्स एंड लेट्स मूव, अपने कार्ट्स में आप लोग वापस जाओ और सो दैट हम चलें आगे, मूव करें। आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर 3 days, 3 दिन तक ट्रेवल करते हुए, देयर आईज सॉ समथिंग, उनकी आंखों ने कुछ देखा। ओह, देयर आर रिमेन्स एंड carcasses ऑफ सम कारवां, वहाँ पे कुछ रिमेन्स से कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, एंड carcasses थे कारवां के। carcasses होता है डेड बॉडीज़ जो डिकम्पोज हो चुकी हो, जो वहाँ पे जो जो डेड बॉडीज़ है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुकी हैं, कंकाल टाइप जिसे बोल दें, तो वो उनकी डेड बॉडीज़ थी किसी खारवा की। ऑल वर शॉक्ड टू सी दैट, सबके सब शॉक्ड हो गए थे उसको देख के। द ओल्ड हेडमैन सेड सैडली, जो ओल्ड हेडमैन था उसने बड़े सैडली कहा, आई थिंक इट इज़ द सेम खारवा दैट प्रिसीडेड अस, आई थिंक ये सेम कारवा ही है जो हमें प्रिसीड कर रहा था, हमारे से पहले यहाँ पहुँचा है। They must have been fooled by the same people we met on the way, वो भी ज़रूर उन लोगों के द्वारा भी फूल बना दिए गए होंगे जो हमें रास्ते में मिले थे। कौन मिले थे? वही यंग मैन जो उन्हें कह रहा था कि आगे जंगल है और वाटर है ना, तो वो ऑब्वियसली जो उनसे पहले कारवां जा रहा है वो उसकी बातों में आ गए। उन्होंने अपना जो वाटर का जितना भी स्टोरेज वाटर था वो सब कंटेनर्स खाली कर दिए, एम्प्टी कर दिए। दे डाइड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर, वो मर गए हैं शॉर्टेज ऑफ वाटर के कारण। बिकॉज 3 days के लिए अगर वो बिना वाटर के साथ चलेंगे, उन्हें 3 दिन लगे ना वहाँ पहुँचने के लिए, तो हो सकता है उन्हें भी 2-3 दिन लगे ही होंगे वहाँ जाते जाते, और रास्ते में फिर वो दे ऑल वर डेड बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वाटर। Many skeletons were scattered all over the place. काफ़ी जो स्केल्टन्स थे, स्केल्टन होता है पिंजर, वो वहाँ पे स्कैटर्ड थे, पड़े हुए थे, जिसे बोल दें कि पूरी तरह से इधर उधर बिखरे होना उस पूरे प्लेस में। हिज मैन फेल्ट सॉरी, उसके जो अभी खारवा के मेंबर्स थे अब वो सॉरी फील कर रहे थे। दे आस्क्ड हिम, उन्होंने उसे पूछा, हाउ डिड यू सस्पेक्ट द यंग मैन, आपने कैसे सस्पेक्ट किया उस यंग मैन को? ही सेड टू मी देयर इज़ अ जंगल अहेड, उसने मेरे को कहा कि आगे जंगल है, एंड देयर इज़ हैवी रेनफॉल, और काफ़ी बारिश भी हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है। बट व्हेन आई लुक्ड अप, जब मैंने ऊपर देखा, देयर वर नो क्लाउड्स, कोई क्लाउड्स थे था वहाँ पे कोई निशान नहीं था किसी भी क्लाउड का, कोई क्लाउड्स नहीं थे। देयर आइज़ वर बीडी एंड ट्रिकी, जो उनकी आइज़ थी ना वो बीडी थी। बीडी होता है जिसकी आइज़ पे आपको नज़र आना कि कुछ गलत है, एंड ट्रिकी, काफ़ी क्लेवर लग रही थी उसकी आइज़ मेरे को। एंड डोंट बिलीव व्हाट वर स्ट्रेंजर्स से, और इसलिए मैंने बिलीव ही नहीं किया जो स्ट्रेंजर्स ने मेरे को बोला। द कारवा ऑफ ओल्ड मर्चेंट मूव्ड ऑन टू इट्स डेस्टिनेशन, जो कारवा था ओल्ड मर्चेंट का वो अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़ा। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। गुड बाय टू यू ऑल स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।